तो फाइनली बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। सेट थ्योरी का फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और आपको थोड़ा सा जस्टिफाई भी करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए आप खुद से उसमें कॉपी में जहाँ लिखना होगा आप लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बस आपको बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हमारे एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उनमें से वो मंथ जिनकी स्टार्टिंग लेटर जे से होती है, क्या ये वेल डिफाइंड होगा? तो हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि 12 मंथ हैं जिसमें से जनवरी और जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये आपका सेट कहलाएगा, ये आपका सेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात आ गई। मैंने बताया था आपको जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आ जाए, जैसे टैलेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मोस्ट टैलेंटेड की कोई डिफिनीशन नहीं है कि ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसको मोस्ट टैलेंटेड बोला जाएगा। तो मोस्ट टैलेंटेड कोई वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसीलिए ये जो कलेक्शन होगा वह सेट नहीं कहलाएगा। वैसे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अ टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें, यहाँ पे बेस्ट वर्ड लगा हुआ है। अगेन बेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम चेक कर पाएंगे हाँ भाई ये बेस्ट है कि नहीं है। तो अगेन ये भी क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज़ पढ़ते हैं? बॉयज़ तो कन्फर्म है भाई कि ये बच्चे, रजिस्टर में नाम होगा उनका कि भाई यही बच्चे यहाँ पे इस क्लास में पढ़ते हैं, तो ये आपका वेल डिफाइंड होगा और यहाँ पे ये सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये तो ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी है तो वेल डिफाइंड तो होगा ही होगा। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये आपका सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाई या फिर बाई प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए नॉवेल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं आप उनको, पहचान सकते हैं कि कौन सा जो नॉवेल है वो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ नहीं है और कौन सा है, यानी ये भी वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका एक सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मैथमेटिकल सेट है, जाहिर सी बात है, कुछ बिना बहुत जांच पड़ताल किए इवन इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा, सेट होगा ही। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, काउंट किए जा सकते हैं, डिफाइंड है कि ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अगर हम बात करें कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन की बात करें तो क्या ये एक वेल डिफाइंड टर्म है? डेंजरस कोई वेल डिफाइंड टर्म है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी को कॉकरोच से डर लगता है और कोई शेर से भी नहीं डरता, या फिर कई लोग छिपकली से डरते हैं, कई लोग बिल्ली से डरते हैं, कई लोगों को बिल्ली से डर नहीं लगता। तो डेंजरस एनिमल्स का कोई भी फिक्स डिफिनीशन या फिर उसका क्राइटेरिया नहीं है कि अगर ये है तो डेंजरस कहलाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो ये था आपका पहचानने का तरीका कि कौन सा सेट होगा, कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल टू ए बी अ सेट। एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे फिलर्स हैं और आपको क्या करना है, बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, तो इस पर समय बर्बाद नहीं करते हम, देखते हैं जल्दी जल्दी। तो 5, क्या इस सेट के अंदर 5 है? तो है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 0 बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं, काटेंगे यहाँ पे। 4 है क्या? बिल्कुल है। 2 है क्या इसमें? बिल्कुल है। 10 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में चेक करते हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ आपको, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एक सेट है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स
इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और हमें क्या करना है, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को खोजना है और इसमें लिख देना है। तो हमें पता है कि ये किस तरह किसका सेट है, तो x का सेट है। और x क्या है, x क्या है, इंटीजर है, और वो इंटीजर -3 से लेकर के -3 या 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो -3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ही दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, इस रिलेशन का पता तो होगा ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7, यानी x की जो वैल्यू होगी वो -3 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी लेकिन 7 से हमेशा छोटी होगी, यानी 6 तक ही रहेगी। तो यहाँ पे 7 इसमें नहीं आएगा। तो इसके बाद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था आपका। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये फुद्दू जैसा क्वेश्चन है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स मैंने, ये किसका सेट है, तो x का सेट है। और x क्या है, तो उनके बारे में यहाँ पे x के बारे में दी गई है। x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 6। तो हमें पता है 1 2 3 4 एंड 5 ये 6 से छोटे प्राइम आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये आपके बन जाने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेट सी है, किसका सेट है ये, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of its digits is 8। हाँ, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है। तो इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं हम। तो कह रहा है कि ये किसका सेट है, तो x का सेट है। और x क्या है, तो x को के बारे में देखते हैं कि x क्या है। तो x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी x क्या है, 2 डिजिट वाला नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स का सम कितना होगा, 8 होगा। तो हम वो नंबर खोजते हैं कौन कौन से होंगे। तो नेचुरल नंबर हम बनाते हैं 2 डिजिट वाले जिनके डिजिट्स का सम क्या होगा, 8 होगा। तो एक नंबर आपका बनेगा, पहला नंबर बनेगा 17। देखो ये एक नेचुरल नंबर है 17 और 2 डिजिट का है और इनके डिजिट्स का सम कितना होगा, 8 होगा। बिल्कुल ऐसे ही अब हम 17 लिया था हमने अब क्या ले लेंगे, 2 एंड 6 ले लेंगे। ये भी एक नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का है और दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 8। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना आपको, ये कॉमन सेंस, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बन जाएगा। ओके, और 17 आपने 1 से स्टार्ट किया तो बचा क्या, 7। अब 2 ले लेते हैं तो एक और कम कर देंगे, जैसे 1 से लिया आपने तो 7 बचा, 2 लेंगे तो 2 को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 6 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप 3 ले लेंगे तो क्या आएगा आपका 5। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब बात करेगा 5 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड अगर 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 71 के बाद से अब ऐसा लगता है ऐसे कि ख़त्म हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ और नहीं भूलनी है। अगर हम बात करें 8 एंड 0 की, 80 भी एक नेचुरल नंबर होगा, 80 भी एक नेचुरल नंबर होगा और इनके डिजिट्स का सम क्या होगा आपका, 8 आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 0 8 की तो क्या ये एक नेचुरल नंबर होगा, ये आपका एक 2 नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन ये 2 डिजिट के नंबर में हम कंसीडर इसको नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या होगा 08 का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा 8। और हमसे क्या कहा गया है, 2 डिजिट वाले नंबर की बात की गई है। तो 08 2 डिजिट का नहीं है बल्कि सिंगल डिजिट का है, इसलिए हम खाली 80 को यूज करेंगे, 08 को यूज नहीं करने वाले हम। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन में आपको कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं और हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है क्या करना है, हमें जो गिवन एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को, कॉमन प्रॉपर्टी को खोजना होता है और उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम अगर लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में तो वह क्या बन जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वही हम करेंगे। ये पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, हमें उस कॉमन प्रॉपर्टी को खोजना होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 6 9 12। आपको लग रहा होगा कि ये तो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं ये। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट, इसको एक नाम दे देते हैं, a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स। ओके, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या फिर ऐसे इसको पहले लिख देते हैं हम, इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 4
मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। लेकिन आपको पहले मैंने बताया था कि हम अक्सर स्टेटमेंट से बचेंगे। ओके, हम स्टेटमेंट से क्या होंगे, बचेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी खोजने की हम कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इस 3 को आप लिख सकते हो 3 × 1, 6 को लिख सकते हो 3 × 2, 9 को लिख सकते हो 3 × 3 और 12 को लिख सकते हो 3 × 4। यानी ये जितने भी नंबर्स हैं वो 3 × समथिंग के फॉर्म के हैं। यानी हम सीधे से कह सकते हैं ये जितने भी नंबर्स होंगे वो 3 × n के फॉर्म के होंगे, 3 × n के फॉर्म के होंगे। तो हमें यहाँ लिखना होगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x इज इक्वल टू ये ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको हम लिखेंगे सेट ए का नाम इस सेट का नाम हमने क्या दे दिया, सेट ए। और ये किसका सेट है, तो सारे x का सेट है। किसका सेट है ये, तो x का सेट है। सच दैट, और वो x क्या है, तो x कहाँ से आएंगे, तो x इज इक्वल टू 3n, यानी जो x होगा वो 3n से निकलेगा। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, आप ध्यान से देखो, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर n is greater than or equal to 1 but less than equal to 4। ओके, ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही हम अगर यहाँ पे इसकी बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इन एलिमेंट्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हमें खोजनी है। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 4 8 16 32 एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। आप ध्यान से देखो, 2 को लिख सकते हो 2 का पावर 1, 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2, 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3 और 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4 और 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5। यानी एक्चुअली ये जितने भी नंबर्स हैं वह 2 टू द पावर n के फॉर्म के हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे, इसको नाम देते हैं b और लिखेंगे यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और n की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक है, वेयर n की वैल्यू देख लो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर के 5 तक। वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5, यह क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 5, इसको लिख सकते हो 5 का पावर, ये क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर 1, इसको लिख सकते हो 5 का पावर 2, ये हो जाएगा 5 का पावर 3, ये हो जाएगा 5 का पावर 4। यानी यहाँ पे हम सेट इसका नाम देंगे तो हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक। वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ऐसे ही आप ध्यान से देखो 2 4 6, अब ये 3 डॉट 2 4 6 और 3 डॉट क्या बता रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये कैसे नंबर्स हैं, तो ये आपके इवन नंबर्स हैं। और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इवन नंबर्स का फॉर्मेट जनरल फॉर्म क्या होता है। तो इवन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है 2n के फॉर्म का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ओके, x इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो n की वैल्यू होगी आपका, देखो इस 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 को लिख सकते हो 2 × 1 और 2 × 2 2 × 3 2 × 4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे n की जो वैल्यू लगाने वाले हैं वो क्या हो जाएगी आपकी, वेयर, यहाँ लिखेंगे वेयर या फिर सीधे ऐसे कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल हम यूज करेंगे, लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इस सिंबल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि जो नंबर्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, किस फॉर्मेट के होते हैं, तो 2n के फॉर्म के होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी हमें मिल गई, अब उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे लिखना है। सेट नाम देते हैं इसका d, सेट d जो है किसका सेट है, वो तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 2n के फॉर्म के होते हैं। और जो n की वैल्यू होगी, आप काउंट करो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 को लिख सकते हो 2 × 1, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 यानी 1 2 और 3, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, ऐसे करके, यानी 1 2, n की जो वैल्यू हो रही है 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रही है। ओके, यानी n की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली नेचुरल नंबर है। n की जो वैल्यू हो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये एक सिंबल होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके,
तो ये था आपका एक इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम चेंज करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें सेट ई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की, तो ये भी सेट ऑफ ऑल एक्स। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है आपको। तो ये जो नंबर्स हैं 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये कहाँ तक गया हुआ है, तो 10 के स्क्वायर तक गया हुआ है। यानी यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 10 नंबर्स हैं और 10 के 10 क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। या फिर कहा जाए तो n का पावर 2, n की वैल्यू क्या, n का पावर 2, n का पावर 2 ऐसे करके आपका नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n का पावर 2 n स्क्वायर। ओके, x is set of all x such that x is equal to n square where n कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो n की वैल्यू जाएगी आपकी 1 से लेकर के 10 तक। ओके, तो वेयर यहाँ लिखेंगे वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद भी जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में वो भी क्या है, आपके 5th क्वेश्चन भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही चेंज करना है आपको, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं हम। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से ये आपका बन जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है।